कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो स्वीडन के उत्तर में फैले घने और सुनसान जंगलों में ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। यहाँ न नेटवर्क था, न आसपास कोई बस्ती, सिर्फ अंतहीन पेड़ और खौफनाक सन्नाटा। वे यहाँ महज घूमने नहीं आए थे, बल्कि अपने एक दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए थे। कुछ महीनों पहले की बात है। एक पार्टी के बाद ल्यूक और उसका दोस्त रॉबर्ट एक स्टोर में जाते हैं। अचानक वहाँ डकैती हो जाती है। ल्यूक डर के मारे एक शेल्फ के पीछे छिप जाता है, जबकि रॉबर्ट सामने खड़ा रहकर लुटेरों का सामना करता है। लेकिन नतीजा बेहद भयानक होता है। लुटेरे उस पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं। ल्यूक अपनी आंखों से ये सब देखता है और उस दिन के बाद से खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हर पल उसे यही लगता है कि अगर वो अपने दोस्त के साथ खड़ा होता तो शायद रॉबर्ट आज जिंदा होता। यही गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रॉबर्ट का सपना था कि वह स्वीडन के उत्तरी जंगलों में ट्रैकिंग करे। उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ल्यूक अपने बाकी दोस्तों डोम, हच और फिल के साथ इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन वापसी के दौरान डोम की टांग बुरी तरह मुड़ जाती है। होटल तक पहुंचने में लगभग 14 घंटे लगने वाले थे और डोम इस हालत में इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता था। समय बचाने के लिए हच सुझाव देता है कि क्यों न घने जंगलों के बीच से शॉर्टकट लिया जाए। थोड़ी बहस के बाद सब मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जंगल के भीतर कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उनका कंपास ठीक से काम नहीं करता। हज को इसका एहसास होता है, लेकिन वह बाकी लोगों को नहीं बताता ताकि कोई घबराए नहीं। वह सोचता है कि सीधे चलते रहेंगे तो किसी न किसी तरफ से बाहर निकल ही जाएंगे। मगर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल का माहौल और डरावना होता जाता है। हवा भारी लगने लगती है। पैरों के बीच अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। चलते चलते उन्हें एक खौफनाक नजारा दिखाई देता है। एक पेड़ से एक विशाल काले जानवर का शव उल्टा लटका हुआ था। उसका पेट फटा हुआ था और नीचे जमीन पर ताजा खून फैला था। ये किसी सामान्य शिकार जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अजीब रीति रिवाज जैसा प्रतीत हो रहा था। ये दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे इसे किसी जंगली जानवर या शिकारी का काम समझकर जल्दी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन डर अब उनके दिमाग में घर बना चुका था। शाम ढलने लगती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगते और कांपते हुए उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई देती है। चारों फैसला करते हैं कि रात यहीं गुजार ली जाए और सुबह होते ही आगे का रास्ता ढूंढेंगे। फिल ऊपर की मंजिल पर जाता है यह देखने की वहां कोई है या नहीं, लेकिन उसे एक बेहद अजीब नजारा दिखाई देता है। कमरे के बीचों बीच एक बिना सिर वाला पुआल का पुतला खड़ा था, जिसके हाथों में हिरन के बड़े बड़े सींग थमाए गए थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि फिल की हालत खराब हो जाती है। वह तुरंत बाकी सबको ऊपर बुलाता है। चारों पुतले को देखते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये किस लिए बनाया गया है। फिल धीमी आवाज में कहता है कि शायद ये किसी काले जादू या पुराने रिवाज का हिस्सा हो सकता है। ल्यूक उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि बेवजह डर फैलाने की जरूरत नहीं है। मगर सच्चाई यही थी कि वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज्यादा देर उस कमरे में खड़ा रह सके। नीचे आने के बाद भी उसी बात पर चर्चा चलती है। हच कहता है कि शायद ये नॉर्थ यूरोप के किसी प्राचीन धर्म या पगान रिवाज से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कोई भी अपनी बातों पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं था। रात गहराने लगी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल का सन्नाटा और भारी हो गया था। सब सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ल्यूक को महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों पर कोई सफेद रोशनी पड़ रही हो। वो घबराकर बाहर निकला और अचानक उसे लगा कि वो फिर उसी दुकान में खड़ा है जहां रॉबर्ट मारा गया था। टूटी हुई बोतलें, बिखरा सामान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। ल्यूक समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तभी उसे अपने सीने में तेज जलन महसूस हुई और जब उसने नीचे देखा तो उसके सीने पर गहरे पंजों जैसे निशान उभरे हुए थे। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ल्यूक दौड़कर अंदर गया। हच इतना डरा हुआ था कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। डोम किसी भयानक सपने में तड़प रहा था और फिर कमरे में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। ल्यूक तुरंत ऊपर भागा। वहां उसने जो देखा वो और भी डरावना था। फिल बिना कपड़ों के उसी पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था, जैसे किसी के सामने झुका हो। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो होश में ही न हो। ल्यूक ने उसे झकझोर कर होश में लाया। फिल को कुछ भी याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। अब सबको यकीन हो गया कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वे तुरंत झोपड़ी छोड़ने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। लंबे, गहरे और किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। लगातार चलने से डोम की टांग और खराब हो गई थी, लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। असली डर तो अब शुरू हुआ था। ल्यूक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर देखना चाहता था कि जंगल आखिर कितना फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा
उसे दूर पेड़ों के बीच कुछ विशाल और अजीब सा हिलता हुआ दिखाई देता है। उसका आकार साफ नहीं दिख रहा था, पर वह इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। ल्यूक घबराकर नीचे भागता है और सबको बताता है कि उसने कुछ देखा है, लेकिन डोम उसकी बातों को हल्के में लेते हुए कहता है कि शायद तुम थकान की वजह से भ्रम देख रहे हो। मजबूर होकर ल्यूक अपनी शर्ट उठाता है और अपने सीने पर लगे गहरे पंजों के निशान दिखाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकलना। लेकिन जंगल उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और डरावना था। रात होते होते भी वे बाहर नहीं निकल पाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि यहीं रुककर सुबह का इंतजार किया जाए। टेंट लगाकर सबने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही ल्यूक अपने टेंट में लेटने लगा, बाहर से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि शायद उसके दोस्त ही होंगे, लेकिन जब उसने टेंट से बाहर झांक कर देखा तो सामने जो आकृतियां खड़ी थी वे इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। घने अंधेरे में कुछ रहस्यमय परछाइयां स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक एक सफेद चमक उसकी आंखों पर पड़ी और वो फिर उसी पुरानी दुकान में खड़ा था जहां रॉबर्ट का कत्ल हुआ था। टूटी बोतलें, खून से सना फर्श। इस बार ल्यूक को ऐसा महसूस होता है जैसे वे गुंडे सीधे उसकी आंखों में घूर रहे हों। डर के मारे वो तुरंत टेंट के अंदर घुस जाता है। तभी बाहर एक विशाल छाया उभरती है और अगले ही पल उसके पास वाला टेंट जोर से घसीटा जाता है। ल्यूक चीखते हुए उठता है। उसे लगता है कि शायद ये सपना है, लेकिन इस बार बाहर से सचमुच आवाजें आ रही थी। वह दौड़कर बाहर निकलता है और देखता है हज का टेंट खाली पड़ा है। बाकी दोनों दोस्त सहमे हुए खड़े हैं। तभी जंगल के भीतर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है और उसी दिशा से हज की चीखें सुनाई देती हैं। बिना सोचे समझे तीनों उस तरफ भागते हैं। पूरी रात तलाशने के बाद भी न हज मिला, न बाहर निकलने का रास्ता। सुबह होते होते वे थक कर टूट चुके थे। उन्होंने तय किया कि पहले जंगल से बाहर निकलना जरूरी है, फिर मदद लेकर वापस आएंगे। चलते चलते वे एक ढलान पर पहुंचते हैं और वहां जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। हज की लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले उस जानवर का शव देखा था। उसका पेट फाड़ा गया था, शरीर अंदर से बिल्कुल खाली। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई साधारण शिकारी नहीं है। डर के बावजूद उन्होंने हज की लाश नीचे उतारी, उसके पास से कंपास और नक्शा लिया और पेड़ की टहनियों से उसका शरीर ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक विशाल परछाई दिखाई देती है। वही जीव था जो उनका पीछा कर रहा था। आधे दिन लगातार चलते रहने के बाद वे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। ल्यूक वहां से दूर तक देखता है। जंगल के आखिरी में खुला इलाका नजर आ रहा था। उम्मीद की एक किरण जागती है। उसने जेब से कंपास निकाला और अब वह सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन नीचे कहीं आग जलती हुई भी दिखाई दे रही थी। ल्यूक कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक पीछे से भारी आवाज आती है। एक विशाल आकृति फिल को जकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए पेड़ों के बीच ले जाती है। ल्यूक उसके पीछे भागता है, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च जमीन पर पड़ी मिलती है। फिल गायब हो चुका था। जैसे ही ल्यूक ने टॉर्च उठाई, पीछे से सरसराहट होती है। रोशनी घुमाई तो डोम एक पेड़ के पीछे छिपा मिलता है। उसकी कांपती आवाज बताती है कि किसी विशाल जीव ने फिल को उठा लिया। अब सिर्फ ल्यूक और डोम बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि जितनी तेजी से हो सके भागना होगा। भागते भागते उन्हें दूर रोशनी दिखाई देती है। पास पहुंचते हैं तो देखते हैं एक पेड़ से फिल की लाश लटकी हुई है। उसी क्षण पीछे से फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई देती है और इस बार वो बेहद करीब थी। जान बचाने के लिए वे जंगल के रास्ते दौड़ पड़ते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। दोनों बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन जैसे ही राहत की सांस लेते हैं, कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पीछे से एक विशाल परछाई आती है और दोनों को बेहोश कर देती है। जब होश आता है तो वे खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वे किसी जाल में फंस चुके हैं। दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। उनके बीच वही बूढ़ी औरत थी। वो ल्यूक के पास आती है, उसके सीने पर पड़े गहरे निशान को ध्यान से देखती है और मुस्कुराकर अपने बाजू उठाकर वैसा ही निशान दिखाती है। फिर वह डोम के पास जाती है। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। बूढ़ी औरत इशारा करती है और बाकी लोग डोम को बाहर घसीट ले जाते हैं। ल्यूक चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही देर में ऊपर से डोम की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। ल्यूक बेबस था, बंधा हुआ था। तभी एक महिला उसके पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, हम बलिदान की तैयारी कर रहे हैं और ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो ल्यूक के कान ढक देती है ताकि वो डोम की चीखें न सुन सके। कुछ देर बाद डोम को घसीटते हुए बाहर लाया जाता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया, जहां पहले से ही पुरानी हड्डियां और सूखे शरीर पड़े थे।
डोम समझ चुका था कि उसका अंजाम भी वैसा ही होने वाला है। इधर ल्यूक अपनी रस्सियों से छूटने की पूरी कोशिश करता है, बार बार हाथ मोड़ता, झटके देता, लेकिन हर बार बस थोड़ा सा ढील मिलती। आखिरकार उसने एक भयानक फैसला लिया, पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगलियां तोड़ डाली। दर्द इतना था कि उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन उसी दर्द की मदद से वह रस्सी से खुद को छुड़ा पाया। बाहर डोम खंभे से बंधा कांप रहा था। तभी उसने अपने सामने अपनी पत्नी को आते देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन जैसे ही वह और करीब आई और चेहरे को छूने लगी, डोम को एहसास हुआ कि ये उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वही डरावना जीव है जो उसका रूप लेकर उसके सामने खड़ा है। अगले ही पल वह प्राणी अपने असली रूप में आ गया, लंबा, विकृत और अस्वाभाविक। डोम की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। दरार से देख रहे ल्यूक ने पहली बार उस जीव को साफ साफ देखा। वह प्राणी डोम को खींचते हुए पेड़ के पास ले गया और उसे वैसे ही लटका दिया जैसे पहले बाकी हड्डियां टंगी थी। कुछ ही पलों में डोम की कहानी खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद एक सुनहरे बालों वाली लड़की ल्यूक के कमरे में खाना लेकर आती है। ल्यूक जल्दी से अपने घायल हाथ छिपा लेता है। जब वो लड़की जाने लगती है तो ल्यूक धीमे से पूछता है, वो बाहर जो है आखिर है क्या? लड़की पहले चुप रहती है, फिर कहती है, वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुनता है। इतना कहकर वह दरवाजा बंद कर देती है। अब ल्यूक समझ चुका था कि उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, उसे आहट सुनाई देती है। बूढ़ी औरत पास ही थी। ल्यूक तुरंत ऊपर के कमरे में छिप जाता है। वहां उसे धीमी आवाजें सुनाई देती है। सावधानी से पास रखी मशाल उठाता है। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कई लोग बैठे थे, झुके हुए, कमजोर, रोते हुए। वे जिंदा थे, लेकिन सामान्य नहीं। उनके चेहरे पर अजीब सी खालीपन था। तभी ल्यूक को समझ आता है कि यहाँ अमर होने का मतलब क्या है। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह मरा हुआ, बस उस प्राणी का गुलाम। अपने दोस्तों की मौत की याद आते ही ल्यूक का डर गुस्से में बदल जाता है। वह मशाल उठाता है और वहां आग लगा देता है। चीखें गूंज उठती हैं। लकड़ी, दीवारें और वे सारे लोग जलने लगते हैं। उधर वह भयानक क्रिएचर समझ चुका था कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। गुस्से से भरा वो तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बाहर सारे लोग जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं, जैसे किसी देवता के सामने झुक रहे हों। उनमें से कोई भी ल्यूक की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। ल्यूक गोदाम में पड़ी एक राइफल उठा लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वह भागने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, दरवाजे पर वही विशाल क्रिएचर खड़ा होता है। कुछ ही सेकंडों में वह प्राणी ल्यूक के बिल्कुल पीछे आ पहुंचा। एक भारी टक्कर के साथ ल्यूक जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसके सामने आसपास का दृश्य बदलने लगा। उसे लगा जैसे रोशनी की एक परत उसके पीछे पीछे चल रही हो, मानो वो फिर उसी दुकान में लौट आया हो जहां रॉबर्ट मारा गया था। क्रिएचर ने उसे मानसिक भ्रांति में फंसा दिया था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका अपराध बोध, अब उसके सामने था। हर बार जब ल्यूक उठने की कोशिश करता, वो उसे दबाकर जमीन पर गिरा देता। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी गुलामी स्वीकार करवाना चाहता हो। उसने किसी अनुष्ठान की तरह हाथ फैलाए, मानो ल्यूक को झुकने पर मजबूर कर रहा हो। उसी पल ल्यूक की नजर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी पर जाती है। दर्द और डर के बीच उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। जैसे ही क्रिएचर उसे दबाने के लिए झुका, ल्यूक ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार कर दिया। प्राणी दर्द से कराह उठा और पीछे हट गया। यही मौका था। ल्यूक तुरंत उठकर जंगल की ओर भागा। पीछे से दहाड़े गूंजती रहीं, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। भागते भागते आखिरकार उसे पेड़ों के बीच से खुला इलाका दिखाई दिया। वह जंगल की सीमा पार कर चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्रिएचर किनारे खड़ा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे वो उस जंगल तक ही सीमित हो। ल्यूक ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में उसकी ओर देखकर चीख लगाई। यह चीख डर की नहीं, बल्कि जीत की थी। उसने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया था। आखिरकार ल्यूक अकेला जिंदा बच पाया और उस भयानक जंगल से बाहर निकल सका। दरअसल क्रिएचर ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो उसके मन का डर, उसका अपराध बोध और उसकी कमजोरी देख सकता था। वो उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जो अंदर से टूट चुके थे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। ल्यूक ने अपने डर को हराया, अपने गिल्ट का सामना किया और उसी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, ये याद दिलाते हुए कि असली दानव कभी कभी हमारे अंदर ही छिपे होते हैं।